सार स्मृति अर्थात अवेयरनेस, सारे ज्ञान का सार स्मृति ना। यदि हम भक्ति मार्ग में भी देखें, कई ऐसे उदाहरण हैं, यज्ञ के कई ऐसे उदाहरण हैं। जानकी दादी जी जब अपनी कर्मातीत स्थिति में थी, मतलब अंतिम पड़ाव पर थी जीवन के, तो दादी की कोई भी क्लास होती थी, 4 शब्द दादी जरूर उस क्लास में बताते थे, और वो 4 शब्द थे, मैं कौन। कौन सी स्मृति आई? मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मुझे कहाँ जाना है और मुझे क्या करना है। बाबा भी हम बच्चों को उदाहरण देते हैं, कई बारी मुरली में आता है कि एक बारी एक राजा का बच्चा था, वो बचपन में गुम गया, छोटा था, खेलते खेलते गुम गया, कहीं चला गया, उसको बहुत ढूंढा गया, नहीं मिला, सभी ने आस छोड़ दी, अब नहीं मिलने वाला। फिर 10 साल के बाद एक बार राजा शिकार खेलने के लिए गया, तो एक अजीब सा प्राणी दिखा, समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्राणी है, अजीब सा दिखा। तो राजा ने अपने सैनिकों को कहा कि भाई इसे लेके आओ। देखा है तो मनुष्य की तरह दिखता है, ये 4 पैर से चलता है, मतलब हाथों से। तो उसको साफ किया गया, उसके बाल हटाए गए, उसको क्लीन किया गया, तो समझ आया ये तो वही राजा का बच्चा है। तो उसी तरह से बाबा भी हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि बच्चों तुम क्या थे, तुम परम धाम में कैसे थे, कितने पवित्र थे, कितने शांत चित्त थे, तुम्हारा ओरिजिनल नेचर कैसा था। फिर तुम सतयुग में भी आए, तब भी तुम कितने अच्छे थे, पवित्र थे, शांत चित्त थे, है ना, प्रेम से भरे हुए थे, तुम्हारे अंदर ये ओरिजिनलिटी थी। फिर अब तुम क्या बन गए, अब तुम्हें ऐसा बनना है। तो बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि तुम राजा के बच्चे थे। फिर उस राजा के बच्चे को बताया गया तुम ये हो, तो थोड़ा तो उसे मेहनत लगी, लेकिन वो मेहनत लगी, लेकिन उसने अपने आप को वैसा बना लिया। तो स्मृति से समर्थी, समर्थी अर्थात पावरफुल। जैसी अवेयरनेस वैसी स्थिति। कभी बाबा से सुनते हैं, आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्व समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। पावरफुल, सभी समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक समर्थ बच्चा अपनी समर्थी प्रमाण आगे बढ़ रहे। टीचर सभी स्टूडेंट्स को एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन हर एक बच्चा अपनी समर्थी के प्रमाण पढ़ता है। इस समर्थ जीवन अर्थात सुखमय श्रेष्ठ सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? आधार है एक शब्द। एक शब्द वो कौन सा है? स्मृति, अवेयरनेस। वैसे भी सारे ड्रामा का खेल है ही विस्मृति और स्मृति का। इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। बाप दादा ने आप ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पर किया? सिर्फ स्मृति दिलाई, अवेयरनेस दी कि आप आत्मा को, शरीर नहीं। अब अपने आप को आत्मा समझने से ही कितनी सारी बातों में चेंज आ गया। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर लिया, सब कुछ बदल गया ना।
मानव जीवन की विशेषता है ही स्मृति, बीज है स्मृति। कीड़ा लगा हुआ बीज यदि हम जमीन में डालते हैं तो उसका फल कैसा होगा? कीड़े वाला। तो श्रेष्ठ स्मृति, पावरफुल स्मृति, आनंदमय स्मृति, शांतमय स्मृति, पवित्र स्मृति। तो जैसी स्मृति अर्थात जैसा बीज वैसी ही स्थिति। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर लिया। तो बीज है स्मृति, अवेयरनेस। मुझे ये अवेयरनेस हुई, एक बारी एक ईगल का बच्चा चिकन के बच्चों के साथ में मिल गया, उन्हीं के साथ खेलता, उन्हीं के साथ सारे काम करता। एक दिन वो ईगल का बच्चा आकाश में देखता है कि एक बहुत बड़ा ईगल जो है, पक्षी जो है, आकाश में उड़ रहा है। तो वो अपने चिकन के दोस्तों के साथ पूछता है, क्या हम भी ऐसे उड़ सकते हैं? तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं, अरे हम चिकन हैं, हम नहीं उड़ सकते ना, हम चिकन हैं, हम नहीं उड़ सकते। फिर एक अनदर कोई ईगल आता है और उस ईगल जो मिक्स हो गया था चिकन के बच्चों के साथ, उससे अवेयरनेस देता है कि तुम ईगल हो, तुम भी उड़ सकते हो। तो बाबा भी हम बच्चों को अवेयरनेस देते हैं कि आप देवताई आत्माएं हो, आप सत्युगी आत्माएं हो, आप कर सकते हो। तो स्मृति से समर्थी बाबा ने अवेयरनेस दी तो पावर आ गई। तो बीज है स्मृति, जिस बीज से वृत्ति, एटीट्यूड, दृष्टि, विजन और कृति अर्थात एक्शन, सारी स्थिति बदल जाती है। वैसे हनुमान जी को पावर, हाँ, जैसे बताते हैं रामायण में उदाहरण है कि जब समुद्र पार करना था तो राम जी ने हनुमान जी को बोला कि जाओ। तो हनुमान जी डरने लगे, इतना बड़ा समुद्र मैं कैसे पार कर सकता हूँ। जो जामवंत जी थे, उन्होंने उन्हें अवेयरनेस दी कि आप कौन हो, आपने कितने बड़े बड़े काम किए हैं, तो आप कर सकते हो। उसी तरह से बाबा भी हम बच्चों को अवेयरनेस देते हैं। बच्चे, आपके लिए विकारों को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कल्प पहले भी छोड़ा था, आप कल्प पहले भी विजयी हुए थे ना? तो मुख्य जानकी दादी के यदि 4 हम शब्द रखे, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है, आ गई ना पावर। स्मृति ने पावरफुल बना दिया। और क्या बताया? मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है। जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः ही पूरी जीवन श्रेष्ठ हो गई। कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इस परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गई। अब यह समर्थ जीवन अर्थात पावरफुल जीवन कितना प्यारा लगता है। स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने और औरों को भी यही स्मृति दिलाकर क्या से क्या बना देते हो। इस स्मृति से संसार ही बदल लिया। यह ईश्वरीय संसार कितना प्यारा है। चाहे सेवा अर्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते हो, दुनिया वालों के साथ लोग सब है ना, सेवा अर्थ रहते हैं हम परिवार वालों के साथ, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है।
इसको ही कहा जाता है स्मृति स्वरूप। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने कारण परिस्थिति को क्या समझती है? खेल समझती है। यह तो खेल है। जो स्मृति स्वरूप है ना, जिसे अपने समान में रहना आता है, उसे परिस्थितियां खेल लगती है। कभी घबराएगी नहीं, भले कितनी भी बड़ी बड़ी परिस्थिति आ जाए। भले कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, कभी घबराएगी नहीं। परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब रास्ते के साइड सीन्स अर्थात रास्ते के नजारे हैं। साइड सीन्स तो अच्छी लगती है ना, खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं। यहां भी आजकल आबू दर्शन करने जाते हो ना, अगर रास्ते में साइड सीन्स ना हो तो वह रास्ता अच्छा लगेगा? बोर हो जाएंगे। ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघन कहो, प्रॉब्लम कहो, सब साइड सीन्स है। जो स्मृति स्वरूप आत्मा है, जिसे अपने समान में रहना आता है, उसके लिए ये सारे प्रॉब्लम्स पेपर सब साइड सीन्स है। स्मृति में है कि यह मंजिल के साइड सीन्स अनगिनत बार पार की है। नथिंग न्यू, इसका भी फाउंडेशन क्या हुआ? स्मृति। अगर यह स्मृति भूल जाती, अर्थात फाउंडेशन हिला, तो जीवन की पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। फाउंडेशन हिला तो जीवन की पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। आप तो अचल है ना। सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट्स का आधार भी स्मृति है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद। याद अर्थात स्मृति। मैं कौन, बाप कौन। दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान। रचता और रचना का ज्ञान मिला। क्रिएटर और उसकी क्रिएशन का बाबा ने ज्ञान दिया। सृष्टि चक्र कैसे चलता है, हम पावन से पतित कैसे बनते हैं और पतित से पावन कैसे बनते हैं, तो बाबा ने ये ज्ञान दिया। उसका भी फाउंडेशन स्मृति दिलाई कि अनादि क्या हो और आदि क्या हो, और वर्तमान समय आप क्या हो। अनादि परम धाम में जब आप थे तब क्या थे, सत्युग में जब आप थे तब क्या थे, और वर्तमान समय भी आप ब्राह्मण हो। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। और भी कितनी स्मृतियां दिलाई हैं। तो ज्ञान की स्मृति हुई ना। तीसरे सब्जेक्ट है दिव्य गुण। दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाई कि आप ब्राह्मणों के यह गुण हैं। गुणों की लिस्ट भी स्मृति में रहती है, तब समय प्रमाण उस गुण को कार्य में कर्म में लगाते हो। कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती? समय पर गुण यूज नहीं कर सकते। जब समय बीत जाता, फिर स्मृति में आता है कि यह नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया, आगे ऐसा नहीं करेंगे। तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए, अवेयरनेस ना। समय पर स्मृति चाहिए कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। जैसे मान लो किसी के अंदर ऑर्गेनाइजिंग, वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकता है चीजों को, उसके अंदर ये दिव्य गुण है, लेकिन जब समय है तब उसको ये ख्याल नहीं आया कि मैं ये कर सकता हूँ।
स्मृति नहीं हुई, अवेयरनेस नहीं हुई, तो वो फेल हो जाएगा ना। फिर बाद में सोचेगा ये तो मैं कर सकता था लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो बाबा ने कहा जब समय बीत जाता फिर स्मृति में आता है कि यह नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया, मैं शांत रह सकता था लेकिन मैंने गुस्सा कर लिया, आगे ऐसा नहीं करेंगे। तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए, अवेयरनेस। उस समय मुझे क्या करना है। अभी अभी ऐसे अपने पर भी हंसते हो, वैसे भी कोई बात व कोई चीज समय पर भूल जाती है तो उस समय क्या हालत होती है। एग्जाम पेपर में आपने किसी क्वेश्चन को, किसी चैप्टर को बड़े अच्छे से पढ़ा है, याद भी है, लेकिन उस समय याद नहीं आ रहा है। एग्जामिनेशन हॉल में वो पेपर में लिखने में याद नहीं आ रहा है, तो बाबा ने कहा क्या हालत होती है उस समय। चीज है लेकिन समय पर याद नहीं आती है तो घबराते हो ना। ऐसे यह भी समय पर स्मृति ना होने के कारण कभी कभी घबरा जाते हो। तो दिव्य गुणों का आधार क्या हुआ। सदा स्मृति स्वरूप, निरंतर और नेचुरल दिव्य गुण सहज हर कर्म में कार्य में लगता रहेगा। फिर चौथी सब्जेक्ट है सेवा। इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूं, तो सेवा में सफलता नहीं पा सकते ना। तो मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूं, ट्रस्टी हूं, तो सेवा में सफलता नहीं पा सकते। जैसे एक बैंक का कैशियर होता है, उसको कोई कितना भी अमाउंट दे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ट्रस्टी है। तो उसी तरह से मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। अब कोई मेरी तारीफ करता है, कोई मेरी इंसल्ट करता है, लेकिन मैं ट्रस्टी हूं। जो सब कुछ है, जो भी आ रहा है सामने से, वो सब बाबा जाने। ये है इंटेंशन स्मृति, मैं विश्व कल्याणकारी हूं और मैं निमित्त हूं, अर्थात बाबा बैठा हुआ है, तो ट्रस्टी हूं। तो ये भी क्या है, ये भी स्मृति। यदि ये स्मृति ना हो तो सेवा में सफलता नहीं मिलेगी। सेवा द्वारा किसी आत्मा को स्मृति स्वरूप नहीं बना सकते। साथ साथ सेवा है ही स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना। सेवा है ही ऐसी जिससे आपको स्वयं की और बाप की स्मृति, उसको खुद की पहचान हो और शुभ बाबा की स्मृति हो। तो 4 ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन स्मृति हुआ ना। सारे ज्ञान के सार का एक शब्द हुआ स्मृति। इसलिए बाप दादा ने पहले से ही सुना दिया है कि लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है। लंबा चौड़ा पेपर नहीं होना है, एक ही क्वेश्चन का पेपर होना है और एक ही सेकंड का पेपर होना है। क्वेश्चन कौन सा होगा। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। इसका अर्थ क्या है। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, कौन बताएंगे। कोई है हमारी क्लास में बताने वाले। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप। नष्टो मोहा अर्थात मुझे ये भी स्मृति नहीं है कि मुझे कोई किसी देहधारी की बिल्कुल भी याद नहीं। नष्टो मोहा मतलब मोह मैंने नष्ट किया है, वो भी कॉन्शियस में नहीं है। हाँ बिल्कुल, जैसे होता ना, मैंने ये दिया,
जैसे मान लो आप कहीं जाते हैं, आप कुछ सेवा करते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, तो ये भी भूल जाए कि मैंने ये अच्छा किया था। ये इसका बहुत डेप्थ अर्थ है। तो बाबा ने कहा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। क्वेश्चन भी पहले से ही सुन लिया है ना, फिर तो सभी पास होने चाहिए। सभी नंबर 1 पास होंगे या नंबर वार पास होंगे? डबल विदेशी किस नंबर में पास होंगे? तो कहा नंबर 1। सामने ऑडियंस ने कहा नंबर 1। तो माला को खत्म कर दे या अलग माला बना दे? उमंग तो बहुत अच्छा है। डबल फॉरेनर्स को विशेष चांस है लास्ट सो फास्ट जाने का। यह मार्जिन है। अलग माला बनाए तो जो पिकनिक के स्थान बनेंगे वहां जाना पड़ेगा। सत्युग में जो पिकनिक स्पॉट होंगे, तो बाबा ने कह दिया अलग माला बनाए तो कितने सारे महल बाबा को बनाने पड़ेंगे, तो वहां रहना होगा। यह पसंद हो तो अलग माला बनाए। आप लोगों के लिए माला में आने की मार्जिन रखी है, आ जाएंगे। अच्छा, सभी टीचर्स तो स्मृति स्वरूप है ना? चारों ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप। मेहनत का काम तो नहीं है ना? टीचर्स का अर्थ ही है अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स से औरों को भी स्मृति स्वरूप बनाना। आपके फीचर्स ही औरों को स्मृति दिलाएं कि मैं आत्मा हूं। मस्तक में देखे ही चमकती हुई आत्मा, वह चमकती हुई मणि। जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाएगा, मणि की तरफ जाएगा। ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देह भान स्मृति में नहीं आए। अटेंशन स्वतः ही आत्मा की तरफ जाए। टीचर्स इसी सेवा के निमित्त हो। विस्मृति वालों को स्मृति दिलाना यही सेवा है। समर्थ तो हो या कभी कभी घबराती हो। अगर टीचर्स घबरा जाएंगे तो स्टूडेंट का क्या होगा? टीचर्स अर्थात सदा नेचुरल, निरंतर स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप। नेचुरल और निरंतर, अपनी अवेयरनेस, अपने समान में रहने वाले, निरंतर स्मृति स्वरूप तो समर्थ स्वरूप तो पावरफुल है। जैसे ब्रह्मा बाप फ्रंट में रहा तो टीचर्स भी आगे होना, निमित्त माना आगे। अभी भाग्य की क्या बड़ी बात है, त्याग तो किया लेकिन त्याग त्याग नहीं है, क्योंकि प्राप्ति बहुत ज्यादा है। त्याग क्या किया? देखो बाबा कैसे डिटेल में बता रहे। आप बच्चों ने त्याग क्या किया? कुछ किया त्याग? हाँ, सिर्फ सफेद साड़ी पहनी, वह तो और भी ब्यूटीफुल बन गई हो, फरिश्ते परियां बन गए, और क्या चाहिए? बाकी खाना पीना छोड़ा, वह तो आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ज्यादा नहीं खाओ, कम खाओ, सादा खाओ। आजकल तो डॉक्टर्स भी खाने नहीं देते। तो बाकी क्या छोड़ा? गहना पहनना छोड़ा, आजकल तो गहनों के पीछे चोर लगते हैं। अच्छा किया जो छोड़ दिया, समझदारी का काम किया, इसलिए त्याग का पदम गुणा भाग्य मिल गया। देखो दुनिया वाले देखते हैं त्याग, लेकिन वो भाग्य जो भगवान ने हमें इस काबिल समझा, जो इस अंतिम जन्म में हम पूरी तरह तन मन धन समय श्वास संकल्प से उसके कार्य में सहयोगी है, सर्वस्व समर्पित है, वो भाग्य। तो अच्छा, अभी बाप दादा को एथेंस वाले याद आ रहे हैं। शायद यूरोप का कोई शहर का नाम है एथेंस। एथेंस में सेवा का बड़ा ग्रीस में ओलंपिक वही हुआ। अच्छा, ग्रीस में है। एथेंस में सेवा का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। वह भी जब भी कोई विशाल कार्य हो
अनम्यूट करना दीदी, अनम्यूट। बेहद के कार्य में बेहद का बाप और बेहद का परिवार याद जरूर आता है। जो भी बच्चे गए हैं, हिम्मत वाले बच्चे, बाबा बता रहे हैं ग्रीस में, एथेंस में वहां पे प्रोग्राम चल रहे हैं, तो बाबा को वो बच्चे बहुत याद आ रहे हैं। तो बाबा ने कहा जब भी कोई विशाल बेहद का कार्य होता है तो बेहद का बाप और बेहद का परिवार याद जरूर आता है। तो जो भी बच्चे गए हैं, हिम्मत वाले बच्चे हैं, जो निमित्त बने हैं, उन्हों की हिम्मत कार्य को श्रेष्ठ और अचल बना देती है। देखो सेवा तो बाबा की है, अब बाबा के कोई विशेष रतन ही उस सेवा के निमित्त बनते हैं, तो उन्हों की हिम्मत ही कार्य को श्रेष्ठ और अचल बना देती है। बाप के स्नेह और विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना बच्चों के साथ है। हर एक सोचे कि बाबा का स्नेह और श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना बच्चों के साथ है। बुद्धिवानों की बुद्धि किसी द्वारा भी निमित्त बनाए अपना कार्य निकाल देते हैं। बुद्धिवानों की बुद्धि कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा किसी भी बच्चे को निमित्त बना के अपना कार्य करा सकता है। इसलिए क्या बन जाओ? बेफिक्र बादशाह बन, लाइट हाउस माइट हाउस बन, शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन फैलाते रहो। हर एक सर्विसेबल बच्चे को बाप दादा नाम और विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, अब बाबा का याद प्यार ये नोट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस याद प्यार में जो अभी तक हमने सुना उसका पूरा एसेंस आ जाता है। सदा निरंतर स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को, सदा निरंतर स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा स्मृति स्वरूप बन हर परिस्थिति को साइड सीन अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप समान चारों ओर, सदा बाप समान चारों ओर स्मृति की लहर फैलाने वाले महावीर बच्चों को सदा तीव्र गति से पास विद ऑनर होने वाले महारथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब दिल्ली जोन से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो, सदा वाह वाह की गीत गाते हो। हाँ दिल्ली वाले, सदा वाह वाह की गीत गाते हो। गाते हैं या नहीं गाते हैं? सभी गाते हैं वाह मेरा भाग्य। यस दीदी, गाते हैं दीदी। हाय हाय की गीत समाप्त हो गए या कभी दुख की लहर आ जाती है? हाँ बाबा ये प्रॉब्लम, बाबा ये से तो नहीं करते। दुख के संसार से न्यारे हो गए और बाप के प्यारे हो गए, इसलिए दुख की लहर स्पर्श नहीं कर सकती।
चाहे सेवा अर्थ रहते भी हो, लेकिन कैसे रहते हो? चाहे सेवा अर्थ रहते भी हो परिवार के साथ, लेकिन कैसे रहते हो? कमल समान रहते हो। कमल पुष्प कीचड़ से निकल नहीं जाता, कीचड़ में ही होता है, पानी में ही होता है, लेकिन न्यारा होता है। ऐसे आप बच्चे भी न्यारे बने हो। अब न्यारे बनने की निशानी है, जितना न्यारे उतना शिव बाबा के प्यारे बनेंगे, स्वतः ही बाप का प्यार अनुभव होगा और यह परमात्म प्यार छत्र छाया बन जाएगा। जिसके ऊपर छत्र छाया होती है वह कितना सेफ रहता है। जिसके ऊपर परमात्म छत्र छाया है उसको कोई क्या कर सकते हैं? कोई कर सकते हैं कुछ? जिसके ऊपर परमात्म छत्र छाया है। भक्ति मार्ग में उदाहरण है ना, कितने सारे उदाहरण। प्रहलाद का उदाहरण है, ध्रुव तारा ध्रुव का उदाहरण है, जिसके ऊपर परमात्म छत्र। हम बच्चों के पास उदाहरण है, हर एक के पास शिव बाबा की परमात्म छत्र छाया का उदाहरण है। परिस्थितियां आई लेकिन बाबा की छत्र छाया थी। बाबा ने ऐसे निकाल लिया उस परिस्थिति से जैसे मक्खन से बाल निकल आता है ना। हम सब बच्चों के पास बाबा की प्यार का उदाहरण है। तो बाबा ने कहा जिसके ऊपर छत्र छाया होती है वह कितना सेफ रहता है। जिसके ऊपर परमात्म छत्र छाया है उसको कोई क्या कर सकते हैं। इसलिए फकुर में रहो, नशे में रहो कि हम परमात्म छत्र छाया में रहने वाले हैं। अभिमान नहीं है लेकिन रूहानी फकुर है, नशा है। भाई हम 3 बाप के बच्चे हैं, है ना, तो हम उस छत्र छाया में रहने वाले हैं ना। बॉडी कॉन्शियस होंगे तो अभिमान आएगा, और आत्म अभिमानी होंगे तो अभिमान नहीं आएगा लेकिन रूहानी फकुर होगा। और जहां फकुर अर्थात नशा होता है वहां विघन नहीं हो सकता। या तो है फिक्र या है फकुर, दोनों साथ नहीं होते। दाल रोटी अच्छे से अच्छी देने के लिए बाप दादा बंधा हुआ है। सुन लीजिए सभी, बाबा ने ये गारंटी ली है, दाल रोटी अच्छे से अच्छे देने के लिए बाप दादा बंधा हुआ है। रोज 36 प्रकार के भोजन नहीं देंगे लेकिन दाल रोटी प्यार की जरूरत जरूर मिलेगी, निश्चित है। इसको कोई टाल नहीं सकता। तो फिक्र किस बात का? देखो अभी लॉकडाउन हुआ, कोरोना हुआ, बाबा ने निश्चिंत किया ना कितनी बातों से। दुनिया वालों की हालतें क्या थी और उस समय हमारी हालत क्या थी। हम तपस्या कर रहे थे, ऑनलाइन बाबा के साथ जुड़े हुए थे सुबह दोपहर शाम, है ना। तो बाबा ने कहा निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो फिक्र किस बात का? दुनिया में फिक्र रहता है कि हम भी खाएं, पीछे वाले भी खाएं, तो आप भी भूखे नहीं रहेंगे, आपके पीछे वाले भी भूखे नहीं रहेंगे। बाकी क्या चाहिए? बाकी क्या चाहिए? डनलप के तकिए चाहिए क्या? बाबा पूछ रहे, डनलप के तकिए चाहिए क्या? अगर डनलप के तकिए व बिस्तर में फिक्र की नींद हो तो नींद आएगी? हाँ? बेफिक्र होंगे तो धरनी पर भी सोएंगे तो नींद आ जाएगी। अब कईयों की प्रॉब्लम होती है, आते हैं कहते दीदी रात में नींद नहीं आती है, पूरी पूरी रात नहीं सोते हैं। बाबा ने उसकी विधि बताई है, पता है क्या विधि बताई है? प्रॉपर शट डाउन करके सो। प्रॉपर शट डाउन करके सोना उसकी विधि है। जो भी सारे दिन भर जो कुछ भी हुआ है, अच्छा बुरा कुछ भी हुआ है, वो अपने माता पिता को सौंप दो, उसको सुना दो, उसको समर्पित कर दो। जैसे छोटा बच्चा होता है, 3-4 साल का है, वो जो स्कूल से आता है
सब कुछ अपनी माँ को सुनाता है। आज स्कूल में ये हुआ, टीचर ने ये किया, आगे पीछे दौड़ दौड़ के सब कुछ सुनाता है, फ्रेंड ने ये किया, सब दिखाता है, सुनाता है। तो हमारा माता पिता कौन है? शिव बाबा। वो बच्चा भी कितने निश्चिंतता से सोता है ना। तो हमारा भी माता पिता शिव बाबा, जिनको सुनाना आता है वो निश्चिंतता से सोते हैं। जो अपने अंदर रखते हैं उनको नींद नहीं आती। तो हम अपने माता पिता को सुना दें और उसकी गोद में सो जाए। तो बाबा ने कहा बेफिक्र होंगे तो धरनी पर भी सोएंगे तो नींद आ जाएगी। बाहों को अपना तकिया बना लो तो भी नींद आ जाएगी। जहां प्यार है ना, जहां प्यार है वहां सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगी। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। यह बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। अगर ताज पहनकर तख्त पर बैठ गए और फिक्र करते रहे तो तख्त हुआ या चिंता हुई? भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है। बेफिक्र बादशाह हो गए हो, श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींची है। वह टोपी व कुर्सी वाले बादशाह नहीं, बेफिक्र बादशाह। उनको तो कितना टेंशन होता है ना इलेक्शन के लिए। 5 साल की सीट होती, वो भी गारंटेड नहीं है उसमें भी। तो बाबा हमें 2500 साल के लिए राज्य देता है और बेफिक्र वाला राज्य। कोई अपोजिशन में नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती कि सीट छिन जाएगी या कोई ले लेगा, नहीं, निश्चिंत। कोई फिक्र है? बाबा पूछ रहे बच्चों, कोई फिक्र है? पुत्र धोत्रों का फिक्र है? ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, रिलेटिव्स में कोई फिक्र है? आपका कल्याण हो गया तो उन लोगों का जरूर होगा। ये आप लिख लीजिए, ये बाबा के महावाक्य हैं। आपका कल्याण हो गया तो उन लोगों का जरूर होगा। हाँ, फैमिली मेंबर्स का जरूर होगा। तो पहले अपना कल्याण, अभी ये देखना है मेरा कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा, या कोलू की बैल की तरह तो नहीं बंधे हुए। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो कि वाह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य। धन दौलत का भाग्य नहीं, ईश्वरीय भाग्य। इस भाग्य के आगे धन तो कुछ भी नहीं है, वह तो पीछे पीछे आएगा। जैसे परछाई होती है, वह आप ही पीछे पीछे आती है, या आप कहते हो पीछे आओ। तो यह सब परछाई है, लेकिन भाग्य है ईश्वरीय भाग्य। सदा इसी नशे में रहो। अगर पाना है तो सदा का पाना है, अगर पाना है तो सदा का पाना है। जब बाप और आत्मा विनाशी है तो प्राप्ति विनाशी क्यों? प्राप्ति भी अविनाशी चाहिए। तो ब्राह्मण जीवन है ही खुशी की, खुशी से खाना। देखो अभी बाबा ने कितने पॉइंट्स कहे। खुशी से खाना, खुशी से रहना, खुशी से बोलना, खुशी से काम करना। उठते ही आंख खुली और खुशी का अनुभव हुआ। उठते ही आंख खुली और खुशी का अनुभव हुआ। वाह मेरा साथी बाबा, आप मेरे साथ हो, खुशी का अनुभव हुआ। और रात को आंख बंद हुई, खुशी से आरामी हो गए। यही ब्राह्मण जीवन है। अच्छा, अब बाप दादा से व्यक्तिगत मुलाकात। आज्ञाकारी बनने से परिवार की दुआएं। बाप दादा के सामने गायत्री मोदी का परिवार बैठा है। बाप दादा इस परिवार की एक बात देख करके बहुत खुश हैं। कौन सी बात? आज्ञाकारी परिवार है। इतना दूर से पहुंच तो गए हैं ना, यह भी दुआएं मिलती हैं। जो आज्ञा पालन करता है, चाहे किसी की भी, एक ने कहा दूसरे ने माना,
तो खुशी होती है। दिल से एक दो के प्रति दुआएं निकलती हैं। कोई अच्छा दोस्त या भाई हो, अगर कहते यह बहुत अच्छा है तो यह दुआएं हुई ना। यदि हम अंदर से कहते भाई ये बहुत अच्छा है तो दुआएं हुई ना। किसी को भी हाजी करना व आज्ञा मानना, इसकी गुप्त दुआएं मिलती हैं। तो दुआएं समय पर बहुत मदद देती है। उस समय पता नहीं पड़ता है, उस समय तो साधारण बात लगती है, चलो हो गया। लेकिन यह गुप्त दुआएं, सुनो, यदि हमें गुप्त दुआएं मिलती हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन यह गुप्त दुआएं आत्मा को समय पर मदद देती हैं, यह जमा हो जाती हैं। इसलिए बाप दादा देखकर खुश है। इसलिए भक्ति दुनिया में भी कहते हैं कि जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआएं काम करती है। इसलिए दुआएं कमाई जाती हैं। दुआ कमाने के लायक बनना होता है। हम कहें आप मेरे लिए दुआ करो, नहीं, दुआ पाने के लिए योग्य बनना होता है। तो बाबा ने कहा यह जमा हो जाती है, इसलिए बाप दादा देखकर खुश है। चाहे किसी भी कार्य के लिए आए तो है ना। और यह भी याद रखना कि परमात्म स्थान पर किसी भी कारण से, चाहे देखने के हिसाब से भी आ गए, जानने के हिसाब से भी आ गए, तो भी पांव रखा, उसका भी फल जमा हो जाएगा। यह भी कम भाग्य नहीं है। बाबा के घर पहुंच गए, यह भी कम भाग्य नहीं है। सुन लो, जो लोग जिनको भी मधुबन जाना है या जो भी पहुंचे हुए हैं, हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं। यह भाग्य भी आगे चल करके अनुभव करेंगे। उस समय अपने को बहुत भाग्यवान समझेंगे। किसी भी कारण से हमने पांव तो रख लिया, अभी तो पता नहीं पड़ेगा, अभी सोचते होंगे पता नहीं क्या है, लेकिन बाप जानते हैं कि जाने अनजाने भाग्य जमा हो गया, जो समय पर आपको भी पता पड़ेगा और काम में आएगा। अच्छा, अब रशिया के भाई बहनों की याद चक्रधारी बहन ने दी। अच्छा है, थोड़े समय में सफलता अच्छी और अच्छी अच्छी प्यासी आत्माएं निकली हैं। उनका स्नेह बाप के पास पहुंच गया। सभी को याद प्यार लिखना और कहना कि बाप दादा का स्नेह सभी बच्चों को सहयोग दे आगे बढ़ा रहा है। अच्छी सेवा है, बढ़ाते चलो। अच्छा, वरदान है, पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा, पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। डिटेल, पुरुषार्थ की यथार्थ विधि है अनेक मेरे को परिवर्तन कर एक मेरा बाबा, इस स्मृति में रहना, इस अवेयरनेस में रहना, और कुछ भी भूल जाए लेकिन यह बात कभी नहीं भूले कि मेरा बाबा, कुछ भी भूल जाए, ये बात कभी नहीं भूले कि मेरा बाबा। मेरे को याद नहीं करना पड़ता, उसकी याद स्वतः आती है। मेरा बाबा दिल से कहते हो तो योग शक्तिशाली हो जाता है। तो इस सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। कितनी सिंपल बाबा ने सिद्धि स्वरूप बनने की टेक्निक बता दी। दुनिया में तो कितनी मेहनत होती है, हाँ? बाबा ने कितनी सिंपल टेक्निक बाबा ने बताई कि बच्चे दिल से कहो मेरा बाबा, है ना।
तो क्या होगा, तो योग शक्तिशाली हो जाता है। स्लोगन याद कर नहीं आया जिससे? वेद के अंदर कोई वो शुरू में आ गया था ना। ये स्लोगन है, माया जीत बनना है, माया जीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। माया जीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। अर्थात हर समस्या का समाधान हो हमारे पास। ये समस्या आई है तो बाबा ने इसके लिए क्या बताया, क्या ज्ञान दिया है ना। ये है ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करना। इंस्टेंट। हाँ इंस्टेंट, ये नहीं कि ये तो बाबा ने पढ़ाया ही नहीं, या तो ये तो याद ही नहीं है ना। नहीं, ये है ये कब होगा, ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत कैसे होगा, जो भी हमें होमवर्क मिलता है उसकी हम चर्निंग करें, स्थिति मजबूत। हाँ उसको हम प्रैक्टिकल में लेके आए। जब हम प्रैक्टिकल में लाने का हमारा अभ्यास होगा तो बड़ी बड़ी परिस्थितियां भी आएंगी ना, उसमें हमारा ध्यान जाएगा। आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, याद है। आज बाबा ने ये कहा। तो क्योंकि जो भी हमारे सामने पेपर आता है उसके बारे में बाबा सुबह ही पढ़ा देते हैं। यदि जो भी प्रॉब्लम पेपर चल रहा है उस दिन की मुरली देखें तो उसका आंसर उस मुरली में लिखा होता है कि बच्चे ये करो। अच्छा, अब है लवलीन स्थिति का अनुभव करो। कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में, लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। अभी आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रह, औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना देते। अच्छा, ओम शांति। ये थे प्यारे बाबा के आज के महावाक्य।